Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. And today this video is very important as it is related to the periods which are divided into three periods of John Milton. Okay, so all the main points related to the exam oriented question that is included in this video. जितने भी टीजीटी में आपके एग्जामिनेशन में पॉइंट्स कवर किए जाते हैं और जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में आपको कवर अप कराए जाएंगे। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कवर अप कराया जा रहा है सिलेबस इस चैनल के थ्रू। और मेरा जो मोटिव है वो बस एक ही है कि आपको जो स्टडी मटेरियल मिले वो सिलेक्टेड मिले, ताकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है कि कैसे स्टूडेंट्स इधर उधर घूमते रह जाते हैं और सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल के लिए कितना परेशान रहते हैं। तो यू ऑल आर वेरी लकी, इंग्लिश फील्ड पे तो एटलीस्ट आपको वही सिलेबस बताया जा रहा है जिससे आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप अपना खुद के नोट्स मेंटेन करिए, यूट्यूब के वीडियो से ही आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देखते हो तो इजीली आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा एंड इवन यू विल बी एबल टू मेक योर ओन नोट्स, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है। और ये मैं बता दूं आपको कि कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ वीडियो सुनने से या देखने से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ आप अपने भी नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए। So, without wasting time, let's start. Literary career of John Milton. It was divided into 3 parts. अब ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं, थ्योरी तो बहुत सारी है, पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए बहुत हैं और लिटरेचर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मेन थिंग इज़ कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करते हो या फिर नहीं करते हो। तो इस वीडियो में वही पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं और जहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं एंड इवन इन द सेम लैंग्वेज, जिसका आंसर आपको एग्ज़ाम में ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट पीरियड 1629 to 1640, then second 1640 to 1660, थर्ड पीरियड 1660 to 1674। ये उनके 3 पीरियड्स थे। नाउ फर्स्ट पीरियड की यहाँ पे हम बात करेंगे। ही स्पेंड हिज मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना मोस्टली टाइम इस पीरियड में एज अ स्टूडेंट, अर्ली एज की जो एज अ स्टूडेंट उन्होंने स्पेंड किया, और ये था हॉटन हिज पेरेंटल हाउस, हॉटन में पेरेंटल हाउस में। इन दिस पीरियड ही कंपोज्ड पोएम्स इन लैटिन एंड इंग्लिश। इस पीरियड में उन्होंने जो पोएम्स कंपोज की वो लैटिन में की और इंग्लिश में की। अब देखिए इफेक्ट क्या था इस पीरियड में, मेनली इस effect of Renaissance and Reformation. This is very important point. Effect of Renaissance and Reformation can be seen in his early works. जो उनकी अर्ली एज के वर्क्स थे उसमें आप रेनेसा का और रिफॉर्मेशन का इफेक्ट देख सकते हैं। अब क्वेश्चन भी आपके पास में इसी तरीके से आएगा कि कौन सा इफेक्ट आप देखते हो। तो रेनेसा और रिफॉर्मेशन का इफेक्ट आप देखते हो, सेम लैंग्वेज आपको मिलेगी। So this is very important point and this you have to learn. Now move on to next slide. On Milton's early works. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मिल्टन के जितने भी अर्ली वर्क थे, जितने भी मिल्टन के पहले के वर्क थे, स्टार्टिंग के वर्क आप कह सकते हैं, तो उन पे इन्फ्लुएंस किसका था? There was a strong influence of Edmund Spencer. एडमंड स्पेंसर का इनके ऊपर एक बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पड़ा था। इन्फ्लुएंस मीन्स जिसका प्रभाव पड़ा होता है, तो उनके वर्क में, उनकी राइटिंग में भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किसके ऊपर? मिल्टन के अर्ली वर्क्स में आपको एडमंड स्पेंसर का इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो क्वेश्चन जो आएगा वो इसी तरीके से आएगा कि अर्ली वर्क में किसका इन्फ्लुएंस था। तो अब आपको अलग अलग राइटर के नाम दे दिए जाएंगे और अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ हमने डिस्कस किया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये डेट है इम्पॉर्टेंट, वो आपको याद रखनी है कि कौन सा पीरियड कौन से डेट तक था, किस टाइम तक था। फिर उन्होंने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पीरियड का टाइम था वो कहाँ पे स्पेंड किया सबसे ज़्यादा? एट हॉटन, हिज पेरेंटल हाउस, वेरी इजी टू रिमेंबर. In this period, he composed poems in Latin and English. Language can be asked that in which period, what was the language he used. तो आपको लैटिन और इंग्लिश में करेक्शन करना है, करेक्ट साइन लगाना है. इफेक्ट किसका देखा गया उनके अर्ली वर्क्स में, किसका इफेक्ट? अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये अर्ली है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें. सो इन हिज अर्ली वर्क्स इफेक्ट ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन कैन बी सीन क्लियरली. अब इन्फ्लुएंस किसका था? एडमंड स्पेंसर का था. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा. बाकी के 2 पार्ट्स इसके सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप ये तीनों पीरियड देखें. और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टर्म्स और जो मेन पॉइंट्स जिस पीरियड से रिलेटेड है आपको उसी में बताना है, क्योंकि पीरियड वाइज ही पूछा जाता है कि ये सेकेंड पीरियड में क्या था और थर्ड पीरियड में क्या था या फिर फर्स्ट पीरियड में क्या था. सो दिस लेक्चर बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में अपने प्रिपरेशन करने के लिए प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए. और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं या फिर कोई कन्फ्यूजन है, और इफ़ यू हैव एनी ऑफ द टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस. whenever a new video will be uploaded, you will get the information about it. And don't forget to hit the bell icon. Prepare well for your target. Thanks for watching.